उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप लोग का जो क्लास आज हो रहा है वो प्रैक्टिस सेट 8 का सोल्यूशन हो रहा है, जिसका पार्ट 1 हम पहले ले चुके हैं। आज पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। जो पार्ट 1 नहीं देखे वो पार्ट 1 जाकर के देखिए, क्योंकि बहुत औसम सवाल और औसम मेथड बताएं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं आने वाले, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, या कोई भी और एग्जाम हो, इसमें मैथ के क्या क्या सवाल आ सकते हो वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम पार्ट 1 आपको पहले करवा चुके हैं। आज पार्ट 2 होने वाला है, जिसके अंतर्गत भी हम लोग बहुत औसम सवाल देखेंगे और उसका क्या शॉर्ट अप्रोच है उसको हम लोग सीखेंगे। एक प्रकार से मिसलेनियस हो जाएगा और एक प्रकार का आपका रिविजन भी हो जाएगा। और ये सेट जो बनाया गया बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया। बस आप लोग सेट को सही से प्रैक्टिस कीजिए इसका, और क्वेश्चन को पहले आप लोग बनाया कीजिए, क्योंकि पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे पहले डाला हुआ है, वहां जाके पहले एक बार बना लीजिए, उसको फिर बनाइएगा, तब आपको एहसास होगा क्या किस प्रकार से आप बनाए और किस प्रकार उसको बनाना चाहिए था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग पार्ट 1 को देखे होंगे और उससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। आज पार्ट 2 में पुनः आगे बढ़ते हैं और अच्छे क्वेश्चन को पुनः आज हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 18 से स्टार्ट करते हैं। 17 हम पार्ट 1 में रहे थे, 18 से स्टार्ट करते हैं। करेक्ट सवाल में एक काम को 12 लड़के जो है वो 16 दिन में करते हैं। 12 बॉय किसी काम को 16 दिन में करता है और 8 मेल उसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, 8 दूना 16। इसका मतलब हो गया कि 1 मेल बराबर कितना हो गया, 2 बॉय हो गया। और अगले सवाल में क्या कह रहा है, यदि 16 आदमी मिलकर के 16 आदमी काम करना आरंभ करते हैं तथा 3 दिन के बाद 10 आदमी काम छोड़ करके चले जाते हैं। देखिए 8 मेल के लिए काम है 12 दिन का, काम इतना था। इस काम को शुरुआत में कौन लगाया, 16 आदमी काम पर लगाए गए और 3 दिन के बाद 10 आदमी काम छोड़कर चले गए। मतलब क्या, 16 मेल जो है 3 दिन तक काम कर लिया, इतना काम कर दिया 16 मेल 3 दिन तक काम कर लिया। अब क्या कह रहा है, तथा जब 10 आदमी चले गए और 4 लड़के और कार्य पे लगा दिए। देखिए 16 आदमी काम कर रहे थे 3 दिन तक, 10 आदमी चले गए, अब आदमी बचे कितना, 6 मेल, और इनके साथ क्या लगाया गया है, 4 लड़के यहाँ पे लगा दिया गया। अब आदमी देखिए 16 मेल के साथ काम आरंभ हुआ था, 3 दिन तक काम हुआ, अब 10 आदमी काम छोड़ करके चला गया। अब आदमी बचा कितना, 16 में से 10 आदमी गया, 6 आदमी बचा, 6 आदमी है। और क्या किया, जब 10 आदमी जाता है तो 4 लड़के को लगाया गया, 4 बॉय को यहाँ लगाया गया। मेरी बात समझ पा रहे हैं, 4 बॉय को लगाया गया। तो अब कह रहा है लगाया गया तो शेष काम करने में कितना दिन, मान लिया काम कितना दिन में हो जाएगा, 1 दिन में हो जाएगा। बस इक्वेशन को सेट करना है कि 8 आदमी के लिए काम 12 दिन का था, 16 आदमी काम शुरू किया और 3 दिन तक काम किया, इतना काम कर देगा। उसके बाद 10 आदमी काम छोड़ करके चला गया, काम बचा आदमी कितना रहा, 6 आदमी, और उसके साथ में 4 बच्चे को लगा दिया गया। कुल करने वाला व्यक्ति कितना हुआ, 6 मेल प्लस 4 बॉय, और ये काम को कितने दिन में करेगा, तो 1 दिन में करेगा। बात समझ पा रहे हैं हमारी, बस को सॉल्व कर लीजिए, उत्तर यहां से निकाल लेते हैं। 1 मेल बराबर 2 बॉय, 8 मेल बराबर 16 बॉय कर दीजिए, करना आसान है, नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा। 16 मेल बराबर क्या हो जाएगा, 32 बॉय, 6 मेल बराबर कितना हो जाएगा, 12 बॉय। सबको 1 मिनट में ले आए, ये हो जाएगा बॉय कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, 16 गुना 12 बराबर 32 गुना 3 प्लस 12 4 कितना हो गया, 16 गुना सर बॉय, सबसे बॉय कॉमन करके कैंसिल आउट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ सॉल्व करेंगे इसको तो 16 32 का 2 बच गया 3, 16 3 19 192 माइनस 3 दूना 6 3 3 9 96 32 3 96, यह हो जाएगा आपका 16x। इस प्रकार से हम कह सकते हैं x बराबर कितना हो जाएगा, 96 92 घटा देंगे 100 और 4 घटा देंगे 96 हो जाएगा। यह मतलब हो जाएगा आपका 16x बराबर कितना हो जाएगा, 96। x बराबर कितना हो जाएगा, 16 96, x बराबर कितना हो गया, 6। इसका मतलब है वो जो व्यक्ति आए, 6 व्यक्ति जो बचा वो और 4 लड़का जो शेष काम को कितना दिन में कर देगा, 6 दिन में कर देगा। बहुत अच्छा सवाल था, ठीक है। बस रिलेशन निकाल लिए, फिर कहा गया 8 में 12 दिन में कर रहा था, इतना काम था। इसको 16 मेल शुरू किया, 3 दिन तक किया, उसके बाद 6 मेल काम करना छोड़ दिया, 10 मेल काम करना छोड़ा, 6 मेल काम किया और 4 बच्चे को लगा दिया गया। इस प्रकार जितना आदमी काम कर रहा है कितने दिन काम करेगा, बचा हुआ काम को 1 दिन में करेगा। बस सबको मेल को बॉय में चेंज करके सॉल्व करके निकाल लिए, उत्तर कितना आ गया आपका 16x बराबर 96। इसका मतलब है x बराबर कितना आ गया, 6 दिन। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहा है, 2 पाइप ए और बी जो है 30 मिनट और 45 मिनट में भर देते हैं। ये 30 मिनट में भर देता है और ये इसको 45 मिनट में भर देता है। कह रहा है पेदी में लगाए तीसरा पाइप सी वही टंकी को, एक सी जो है उस टंकी को 30 मिनट में खाली कर देता है। कोई बात नहीं, करने दीजिए। यदि ए और बी एक साथ खाली टंकी को खोल, ए और बी एक साथ दोनों को एक साथ खोल दिया गया और शेष काम को समाप्त होने में कितना दिन,
तो उसके और 7 मिनट के बाद तथा 7 मिनट के बाद सी को भी खोल दिया जाता है तो टंकी भरने में कितना समय? बहुत अच्छा सवाल। देखिए सबसे इसका एलसीएम निकाल लेते हैं सबका। आप जानते हैं इसका एलसीएम हो जाएगा 145 गुना 30 था, 30 दोनों जगह दिया हुआ है, 36 था। 1 मिनट क्वेश्चन देख लीजिएगा, 36 मिनट में था। इसका एलसीएम हो जाएगा 180, 36 25 180 और 45 ये हो जाएगा आपका कितना? अब 5 चौका 20, 4 45 चौका 180 और 30 छक्का 180। मतलब ये 5 लीटर भरेगा, ये 4 लीटर भरेगा और ये खाली कर रहा है, ये कितना? 6 खाली कर देगा। मतलब अगर 180 लीटर का टंकी था, 36 मिनट में भरता है, 1 मिनट में 5 लीटर ये भरेगा, 1 मिनट में 4 लीटर, 1 मिनट में 6 लीटर। क्या करें? खाली कर रहा है, माइनस कर दिए। आप सोचिए यहाँ पे अगर दोनों चल रहा है 7 मिनट तक, क्वेश्चन को ध्यान तथा 7 मिनट के बाद 7 मिनट में 1 मिनट में 5 तो 7 मिनट में कितना भर देगा? 35। ये कितना भर देगा? 7 चौका 28। कितना भर देगा? मेरी बात ध्यान से पकड़िएगा। ये 35 भरा, ये 28 भरा, सब मिला के इसका मतलब रेस्ट बचा कितना भरने के लिए? अब 180 में से घटा दीजिए यहाँ पे, इसको कितना बच गया? 8 5 लगेगा, 3 बच गया, 3 2 5 63। 180 लीटर भरना था, इसमें क्या 7 मिनट तक में इतना भर चुका है। अब भरा है कितना? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा कितना यूनिट है आपका? 180 में 10 में 3 गया 7, यहाँ बच गया 7, 7 में 6 गया 117। मतलब 117 लीटर इसको भरना है। अब इसी चीज को तो क्या करने बोला है? इसी 117 को भरने में कितना समय लगेगा? देखिए ये 5 लीटर भरता है 1 मिनट में, 4 लीटर भरता है 1 मिनट में, 5 4 9 लीटर दोनों मिलके भरता है। लेकिन 6 अब जब सी को खोला गया है, 7 मिनट के बाद जब सी को खोले, अब सी तो खाली करना शुरू करेगा, तो 5 4 9 में 6 गया कितना? मतलब 1 लीटर में भरा कितना रहा? 1 घंटा में 3 भरा रहा है, क्योंकि 5 4 9 भराता था, अब सी भी खुल गया, अब तो 6 खाली कर देगा, तो सब मिला करके 1 मिनट में कितना भराएगा? 3। भरना कितना है? 17। तो 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3 3 9 3 9 27, मतलब 39 मिनट का समय यहाँ लगेगा। तो सवाल में क्या पूछा है? शेष पूछा है, टोटल पूछा है समय? तो सवाल में आपको ये पूछा गया है कि तो टंकी भरने में तो कुल समय क्या होगा? टोटल कितना समय लगेगा कुल? देखिए पहले 7 मिनट तो चल चुका था पहले ही, अब कितना मिनट और चला है? 39 मिनट और चला है। 9 7 16, इसका मतलब है सब मिला के कितना मिनट लगा? 46 मिनट में टंकी क्या होगा? भर जाएगा। कोई दम नहीं था सवाल में, सिंपल कहानी था। 36 45 30 एलसीएम 180, 5 4 निकाले, 1 मिनट में 5, 1 मिनट में 4, 1 मिनट में 6 खाली करता है, तो 7 मिनट तक चला है। 7 5 35, 7 चौका 28, सब मिला के 7 मिनट में 35 35 लीटर ये भर देगा, 28 लीटर ये भर देगा। तो भरा कितना गया? 63, बचा कितना? 117। अब इसी को जब भरना था तब सी को खोल दिया गया, और जब सी को खुला है अब क्या करेंगे? अब क्या देखेंगे? तीनों चल रहा है, 5 4 9 ये भर देगा 6, मतलब 1 मिनट में 3 भरा रहा है फाइनली। इतना लीटर भरने में 39 मिनट लग रहा है, मतलब 39 मिनट या इसको भरने में लगा, और 7 मिनट पहले लगा था, सब मिला कितना मिनट लगा? 46 मिनट में टंकी पूरा का पूरा क्या होगा? भर जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 20। ए और बी टंकी को 24 मिनट 32 मिनट में भर देता है। ए भरता है 24 मिनट में, बी भरता है 32 मिनट में। दोनों टंकियों के साथ खोला गया, कह रहा है कितने देर बाद बी को बंद कर दिया जाए कि टंकी भरने में 18 मिनट का वक्त लगे। एलसीएम 96, 24 चौका 96, 32 तिया 96। मतलब अगर ये 1 मिनट में 4 लीटर भरता है तो बी 1 मिनट में 3 लीटर भरता है। कह रहा है टंकी भरने में 18 मिनट का लगा है, जबकि क्या कहे कितने देर बाद बी को बंद कर दिया जाए कि टंकी भरने में 18 मिनट का वक्त लगे। इसका मतलब है क्या? ये 18 मिनट तो पूरा का पूरा चला होगा, और बी जो है कुछ समय के बाद बंद कर दिया गया। 18 मिनट में कितना भर देगा? 72 लीटर। मतलब रेस्ट बचा कितना खुद बताइए आप? 96 में से 18 मिनट में ये किस्सा मिला कितना भरेगा? 72 भर देगा। 72 कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे? 24। मतलब 24 यूनिट क्या है जो बचा हुआ 24 मिनट, इसको कौन भरा था? बी भरा था, और बी 1 मिनट में 3 मिनट भरता है, तो टाइम ऑफ बी कितना हो जाएगा? 24/3 बराबर कितना मिनट? 8 मिनट। इसका मतलब है कि 8 मिनट के बाद नल बी को बंद करना पड़ेगा। समझ गए ना बात को? कुछ नहीं, फिर ये पता कर ले कितना मिनट ये पूरा का पूरा चला 18 मिनट तक। 18 मिनट का मतलब क्या? 72। 96 यूनिट में 72 यूनिट कौन भर दिया? ये भर दिया। बचा हुआ कौन रहा? 24 को कौन भरा था? बी कितना मिनट में भरा था? इसको 8 मिनट में। बी क्या किया? इसको भर दे। इसका मतलब है कि टंकी 8 मिनट के बाद जो नल बी को बंद कर दिया गया। उम्मीद करते हैं समझ में जो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है एक आदमी 15 प्रति घंटा के चाल से चलकर एक पुल को 5 मिनट में पार कर जाता है। पुल की लंबाई क्या है? हम जानते हैं लंबाई दूरी बराबर 4 गुना समय। 15 किलोमीटर प्रति घंटा और गुना समय आपका दिया हुआ है 5 मिनट। 5 मिनट। तो सवाल किसमें कर रहा है? मीटर में है। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा को किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये आपका क्या है? 5 मिनट है। ये आपका यूनिट क्या है? ये आपका 5 मिनट का मतलब कितना होता है? 5 मिनट मतलब कितना सेकंड? सेकंड में लाएं, मीटर पर सेकंड में चेंज किए हैं इसको, ये हो जाएगा 6/30। कितना हो जाएगा? 300 मिनट 300 सेकंड। अब ध्यान रखिए, इसी लिख देते हैं यहाँ पे 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है
5/18 मीटर पर सेकेंड, और 1 मीटर पर सेकेंड का मतलब होता है कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको याद रखिएगा, आप कुछ नहीं करना है, सॉल्व आउट कीजिए। 6 तिया 18, 6 पचे 30, 3 3 पचे 15, पचे 25, 25 पचे 125, ये कितना हो जाएगा 1250 मीटर। देखिए किलोमीटर में उत्तर है या मीटर में उत्तर है, उत्तर देखिए कितना है 1250 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। 4 बराबर 2 समय, 2 बराबर 4 गुना समय, 15 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिए, 5 मिनट को सेकंड में चेंज कर दिए, सबको सॉल्व करके निकाल लिए। आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन बहुत सवाल है। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है, उसके कर्ण की लंबाई 13 है। ध्यान दीजिएगा, कर्ण अगर 13 है, 13 कर्ण कब होता है, जब आधार 5 और 12 होता है। ये ट्रिपलेट पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है 3 5 18, सॉरी ये है ना 3 4 5 का होता है। उस प्रकार से 13 है तो 5 12 और 13 का ऐसा प्राइम ट्रिपलेट होता है, क्योंकि मतलब ये होता है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर क्या होता है 5 का स्क्वायर। इसमें क्या होगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर कितना होता है 13 का स्क्वायर। ये प्राइम ट्रिपलेट्स को आपको याद रखना चाहिए कि 3 4 5 का रेशियो होता है, 5 12 13 का होता है, इस प्रकार का होता है। इसका एक टेबल आपके स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। सबसे पहले जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिया हुआ है उसको नोट कीजिए। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट प्राइम ट्रिपलेट है वो हम इसके ऊपर डाल दिए, आप लोग इसको नोट करके रख लीजिए। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, सबसे पहले आप ले लिए। जो भी ट्रिपलेट आपको दिया हुआ है उसको आप लोग याद रखिएगा, याद रखते हैं ना बनाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए 13 था, मतलब इससे पता चल गया, अगर हमें याद है तो कर देंगे। अगर कर्ण 13 है, लंबा आधार क्या होगा 5 12 का होगा। हम जानते हैं एरिया बराबर होता है 1/2 गुना 5/12। सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, निकालने के लिए क्या कहा है इसमें। तो क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक आया ही। 2 से कितना 2 से का बाद 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसकी कोई जरूरत नहीं थी समझाने के लिए, जब 13 है तो 5 और 12 आएगा। तो पूछा क्या गया, तो छोटी भुजा की लंबाई क्या है, खुद बताइए छोटी भुजा क्या होगा। छोटी भुजा कितना है यहाँ पे, छोटी भुजा बराबर 5। बनाना नहीं पड़ेगा, ये हम आपको दिखाने के लिए लिख दिए थे। देखिए क्षेत्रफल आपको 30 आया कि नहीं आया, 1/2 आधा गुना ऊंचाई 30 आया कि नहीं आया, इसलिए आपको ध्यान ही नहीं लगाना है। डायरेक्ट हम देख लिए कर्ण 13 है, कर्ण अगर 13 है इसका मतलब लंब 5 और 12 ही होगा। ट्रिपलेट यही कहता है, तो सब छोटी भुजा क्या हो गया 5। हमको कलम ये सब हमें करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, हम समझाने के लिए बताए। देखिए आपको 30 आया कि नहीं आया। तो आप लोग सबसे जो आपको स्क्रीन पे दिया हुआ था वो प्राइम ट्रिपलेट, वो सॉरी ट्रिपलेट नंबर जो दिया हुआ है पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको दिया हुआ है, उस पाइथागोरस ट्रिपलेट को आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर वो याद रखेंगे ना तो मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको निकालना नहीं पड़ेगा, यूं ही आपका उत्तर आ जाएगा। और कैसे निकालते हैं, एक वही सवाल ये बनता है कि आखिर हम जो निकालते हैं 3 4 5 12 13 इसको निकालने का कोई टेक्निक है, हाँ इसका टेक्निक है। उसके लिए अगर आपको इच्छा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, एक स्पेशल क्लास लेकर के आएंगे कि कैसे हम ट्रिपलेट संख्या पता करते हैं, उसका क्या तरीका है वो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन अगर आप लोग का कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग का रिस्पॉन्स आया तो ही उस क्लास को स्पेशल क्लास को लेकर के हम आएंगे। अगर आप उस क्लास को देख लेंगे ना तो फिर आपको ट्रिपलेट याद भी नहीं करना पड़ेगा, और ऐसा मेथड आपको बता देंगे कि किसी प्रकार के ट्रिपलेट को आप यूं ही निकाल देंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट को। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 21 22 23 नंबर सवाल है। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। कह समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 28 सेंटीमीटर है और बराबर भुजाओं शेष तीसरी भुजा। समद्विबाहु 2 बराबर भुजा ए और तीसरा भुजा मान लिए बी। इसका 2 बराबर भुजा और इसका अनुपात 5:4 है। इसका मतलब ये भुजा कितना होगा 5 4 का होगा, क्योंकि बराबर भुजा और तीसरी भुजा का अनुपात 5:4 है, मतलब ये भी 5 होगा। इसका परिमाप आपको दिया हुआ है 5 5 10 4 14, यही 14 यूनिट। आपको जो परिमाप है वो 28 दिया हुआ है। 14 मीटर 28 है तो 1 मीटर आपका 2 हो जाएगा। तो 5 का वैल्यू 10, इसका वैल्यू 10, इसका वैल्यू आपका 8 होगा। तो पूछा क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज बराबर होता है s माइनस बराबर भुजा इनटू रूट ओवर s इनटू s माइनस और समान भुजा। इसको याद होना चाहिए आप लोगों को। ये होगा s का s क्या होता है आपको पता होगा, s बराबर होता है अर्ध परिमाप, मतलब क्या a प्लस b प्लस c बटा 2, मतलब तीनों भुजा का योग, तीनों भुजा का योग आपको कितना आया है 28। 28/2 बराबर 14, मतलब ये कितना होगा 14 माइनस 10 रूट ओवर 14 गुना ये कितना होगा 14 माइनस 8, ये ना हो जाएगा। अब सॉल्व करके निकालिए, ये हो जाएगा 4 और 8 में 4 गया 6, 2 7 14, 814, 2 दिया 6, 2 बाहर निकल जाएगा, 4 दूना 8, 8 रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ऑप्शन में कितना दिया हुआ है, कितना नंबर ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर होगा। कुछ नहीं करना है,
समद्विबाहु त्रिभुज, दो बराबर भुजा, समद्विबाहु त्रिभुज अगर ऐसा है, दो बराबर भुजा है, इसको मान लेते हैं बी। बराबर भुजा, अगर ये 5 बराबर भुजा और समान भुजा 5:4 का रेशियो, मतलब ये भी 5 ही होगा, तो दोनों बराबर है आपका, दोनों भुजा, दोनों 5-5 हो जाएगा। परिमाप निकाल दिए, परिमाप 28 निकल गया। हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है s माइनस a रूट ओवर h इंटू s माइनस b, जहां a आपका समान भुजा है, b आपका असमान भुजा है, ऐसा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसका प्रयोग करके उत्तर निकाल लिए 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए नेक्स्ट सवाल, दूसरा सवाल है, कर रहा है संगमरमर के एक आयताकार का भार का 28 cm चौड़ा, 5 cm मोटा, 112 किलोग्राम उसका भार है। यदि 1 घन सेंटीमीटर का भार इतना ग्राम हो तो बोले की लंबाई। हम जानते हैं भार बराबर, इसका आपको पता होगा, भार बराबर होता है आयतन गुना घनत्व, आयतन गुना घनत्व, ये सब आप लोगों को पता होगा। घनत्व भार दिया हुआ है 118, सॉरी भार 25 ग्राम दिया हुआ है, सही, भार तो 112 ग्राम, टुकड़े का भार 112 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर देंगे 1000 हो जाएगा। अब कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर चौड़ा, 25 आयतन निकालना है, आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई 28 गुना 5 गुना मान ली l, और 1 सेंटीमीटर का जो भार है वो 1 घन सेंटीमीटर का भार कितना दिया हुआ है, 25 ग्राम आपको 1 घन सेंटीमीटर का भार दिया हुआ है। 1 घन सेंटीमीटर इतना सेंटीमीटर था, और ये देखिए 25 ग्राम था, ये किलोग्राम में था, इसको ग्राम में सबसे पहले चेंज कर देंगे, क्योंकि ये ग्राम में 25 ग्राम में था, इसको भी ग्राम में चेंज कर दें। आप कुछ मत करना है, सॉल्व कीजिए इसको। और देखिए यहाँ कितना होगा, 2500 का 100 40 हो जाएगा, 5 से 5 अठे 40 हो जाएगा, तो l बराबर कितना होगा, 12 अठे 96 और 896 बटा कितना हो जाएगा 25, सौ निकाल दिए, 25 3 75, बच गया 14, 25 25 125, बच गया 125, 125 और हो जाएगा कितना आपका 25 3 75, बच गया 14 पे 125 बराबर कितना 116 हो जाएगा, 35.4। देखिए ऑप्शन में है कहीं 35 पॉइंट समथिंग करके जो उत्तर होगा वो कर दीजिएगा, 35 नहीं दिया हुआ है, 35 पॉइंट समथिंग करके है उत्तर, तो मतलब 37 आया दिया हुआ है, 36 सेंटीमीटर कर दीजिएगा यहाँ पे। इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर लगभग में हो जाएगा। उत्तर कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर लगभग। निकालना है, निकाल दे दीजिएगा इसको। 25 या 75 बच गया कितना 14, 25 25 25 25 125 बच गया कितना 149, तो 25 पॉइंट समथिंग करके आएगा आपका 35.5। इसका मतलब क्या होता है 36 सेंटीमीटर में आपको उत्तर आएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 दूसरा सवाल है। एक गोले की त्रिज्या r है, बेलन की त्रिज्या भी, और बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई दोनों r है। गोले और बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। पहले क्या है, गोले का आयतन, गोले का स्फीयर का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, और इसका आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। तो पाई से पाई खत्म, ये 4/3 गुना, देखिए क्या कर रहा है, इसका भी त्रिज्या r है, इसका r क्या r क्यूब, और का सिलेंडर का त्रिज्या ऊंचाई दोनों r है, ये हो जाएगा r स्क्वायर गुना r। क्या मतलब क्या होगा 4/3 गुना r क्यूब बटा r क्यूब, r खत्म हो जाएगा, 4/3। इसका मतलब है कि रेशियो कितना होगा 4:3 का हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम जो का जो रेशियो होगा वो 4:3 का होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सरफेस का आयतन 4/3 पाई क्यूब, सिलेंडर का आयतन पाई स्क्वायर h। क्या कर रहा है, जो सिलेंडर का जो रेडियस है वही, और बेलन का जो सिलेंडर का जो रेडियस और हाइट है दोनों क्या है, बेलन के गोला की त्रिज्या के क्या है, जितना को जो गोला का त्रिज्या है वही त्रिज्या सिलेंडर का भी है, ऊंचाई का भी मान वही है, सब आपस में क्या बराबर है। इसका रेशियो कितना होगा 4:3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा सवाल है, कह एक व्यास और समान ऊंचाई वाले बेलन शंकु और गोले के आयतन का अनुपात, बेलन शंकु और गोले के आयतन का, बेलन का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, और इसका होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये ना होता है आयतन। क्या कर रहा है, समान एक व्यास तथा समान ऊंचाई, व्यास भी समान है ऊंचाई भी समान है, जितना जो वैल्यू व्यास का वही वैल्यू ऊंचाई का, व्यास बराबर है मतलब त्रिज्या बराबर है, त्रिज्या r स्क्वायर और h का मान भी क्या है, मेरी बात समझिएगा, h भी क्या है आपका r के बराबर है, मतलब ये भी r क्यूब, यहाँ भी r क्यूब, यहाँ भी r क्यूब, खत्म हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 1:1/3 अनुपात 4/3, रेशियो कितने का होगा 3:1:4 का। क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्या होता है इसमें निकालने के लिए, जब इस प्रकार का रेशियो मिलता है, नीचे वाला कैल्शियम 3 का एलसीएम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3:1:4। ये आपको सवाल पूछा गया था कि इसके जो है आयतन का अनुपात क्या होगा, तो 3:1:4। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। देखिए बेलन ऐसा बनता है,
बना देते हैं। शंकु ऐसा बनता है और गोला आप जानते हैं क्या कहा गया है इसका, ये जो है h और ये जो r, h बराबर r दिया हुआ है आपका, इसमें भी जो ऊंचाई इसका है वही ऊंचाई, ये r है, ये आपका h, इसमें भी बोल दिया है क्या h बराबर r, और इसमें तो केवल क्या बनता है, इसमें केवल त्रिज्या होता है, सब आपस में बराबर है। इसका फिगर ये, इसका फिगर ये और इसका फिगर ये है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल कॉन्सेप्ट जो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहे हैं सवाल में, दो बेलनाकार बर्तन, दो बेलन है, V1 बटा V, दोनों का आयतन कैसा है, बेलनाकार है, के व्यास का अनुपात है, ऊंचाई का अनुपात 3, आयतन का अनुपात, इसका आयतन हो जाएगा आपका पाई r स्क्वायर h, r1 h1 कर देते हैं, और ये होगा पाई r2 स्क्वायर h2, पाई खत्म हो जाएगा। तो त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है 3:1, 3/1 का स्क्वायर गुना ऊंचाई h1 बटा h2, ऊंचाई का अनुपात है 1/3, तो कितना होगा 3/9/1 गुना 1/3, रेशियो कितने का हो गया 3:1 का, मतलब वो जो बेलन है उस बेलन के जो आयतन का अनुपात होगा वो आयतन का अनुपात कितना होगा, वो 3:1 का होगा। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, लेकिन देखिए सवाल बहुत सा सवाल है, करा है 10% के दर से 3 वर्ष का एसआई और सीआई का अंतर। सबसे पहले एसआई पता करते हैं, 10% के दर से 3 वर्ष का सीआई कितना होगा 30% एसआई होगा, और सीआई का पता होगा, जिसको नहीं पता नोट कर लिया, RT, R स्क्वायर T और RQ होता है, RT, और इसमें क्या करना होता है आपको 4 अंक बाद दशमलव लेते हैं, 4 अंक बाद क्या लेते हैं, दशमलव लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ RT, R का मान 10, 3 का मान 10 या 30, R स्क्वायर 10 का स्क्वायर, तो एक ही बात कर 10 का स्क्वायर 100, और 100 या कितना होगा 300, R का क्यूब कितना होगा 1000। अब करना क्या है, इसमें 2 अंक रखेंगे, जो एक्स्ट्रा बचा उसको इसमें ऐड कर देंगे, 2 अंक यहाँ पे आए, 10 ऐड करेंगे 310, इस 310 ये कितना बन गया आपका अभी 310, इसमें भी 2 अंक रखेंगे 10, जो एक्स्ट्रा उसको यहाँ ऐड कर देंगे, 30 इसे ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 30 3 33, यहाँ हो जाएगा आपका कितना 10 यहाँ पे रखेंगे, 30 3 33 का मतलब हो जाएगा 4 अंक के बाद आपको दशमलव कर देना है, 30 3 33, 2 जीरो यहाँ पे और 1 जीरो यहाँ पे, 4 अंक के बाद इसका मतलब है कि फाइनली कितना परसेंट ब्याज मिला 33.10%। मतलब अगर 3 साल का एसआई हो तो 30%, 3 साल का सीआई हो तो 33.10%, दोनों का अंतर, दोनों में अंतर कर निकालेंगे 33.10 माइनस 30% बराबर कितना हो जाएगा 3.1%, यही दिया हुआ है कितना आपको 620, ये ऊपर 3 दूना कितना हो जाएगा 1 दूना 62, कितना होगा 200, 1 मिनट अगर 200 है, धन अपने आप में 100% बराबर कितना होगा 20,000 रुपया। इसका मतलब है वो धन कितना था तो 20,000। देखिए सबसे बड़ी चीज है इसी को याद रखना, 3 साल की कहानी होता है, RT स्क्वायर T RQ एस तो सीआई परसेंट बराबर आपका निकाल दिया, RT 10 या 30, 10 का स्क्वायर 100 या 300, 1000, इसको सॉल्व करके निकालेंगे 33.10% क्या हो गया सीआई परसेंट, 3 साल का सीआई 33.10, 3 साल का एसआई इतना, दोनों का अंतर इतना परसेंट, यही 620 दिया हुआ है, 100% कितना होगा 2000, इसको याद रखिएगा। आइए अगर 2 वर्ष की सीआई की बात हो नोट कर देते हैं आपको, 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के सीआई होता है RT हो जाएगा आपका RT R स्क्वायर, 2 वर्ष की कहानी RT R स्क्वायर, इसको आप लोग इस प्रकार से ध्यान में रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट जो हम दिए हैं, इसमें क्या होता है RT से 2 अंक बाद लेते हैं, नहीं बताए थे 2 अंक बाद क्या लेते हैं, 2 अंक के बाद दशमलव लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, या अगर आप इसको मान लेते 10% की जगह कोई फ्रैक्शन वैल्यू अगर दिया होता तो कैसे सॉल्व करते वो भी हम बता देते हैं। क्वेश्चन में वही है आपका, क्वेश्चन 28 का हम आपको भी बता रहे हैं कि क्या दूसरा तरीका हो सकता है, लेकिन ये 10% दिया हुआ है, इसका मतलब हो गया 10 पर कितने का ब्याज 1 का ब्याज, 1/10 रेट आपको 10% मतलब 1/10। जो नीचे है 3 साल की कहानी है, बस कुछ मत कीजिए, जो हर वाला में जितने साल की कहानी 3 साल कुछ है 10 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 1000, इसको आप बांट दीजिए, बांट देंगे पहले साल यहाँ पे 1/10, यहाँ पे 1/10, 1/10 ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 100, इस पे भी ब्याज देंगे 1/10 का, ये भी हो जाएगा 10, इस पे भी ब्याज देंगे 1/10 का, ये भी हो जाएगा 10, इस पे भी यहाँ ब्याज देंगे 1/10 का, ये हो जाएगा 10, इस पे भी यहाँ ब्याज देंगे 1/10 का, ये हो जाएगा 1। तो क्या देखें ये ऊपर वाला पूरा ये होता है एसआई और ये टोटल सीआई, अंतर करेंगे जो नीचे वाला है ना ये अंतर होता है। चूंकि अभी हम आपको इसका क्लास स्पेशल नहीं दिए हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग पहले कभी कुछ पढ़े होंगे, आप इस प्रकार के सवाल को समझ पा रहे होंगे क्या करना होता है। जो नीचे वाला ये अंतर होता है 10 10 20 30 31, सही अंतर 31 का है, यही 31 जो है 620 है, एक आपका 20 हो जाएगा, मतलब कितना बोले हैं 1000 यूनिट, ये कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा।
लेकिन ये क्लास में स्पेशल आप लोग को नहीं बताएं, इसके बारे बताएंगे, इसमें क्लास लेकर के आएंगे तो आपको ये समझ विशेष रूप से आएगा। ऐसे पीछे जो बताया RTR स्क्वायर उसको आप लोग याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये मेथड तभी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब खास करके रेशियो जो हो, फ्रैक्शन रेट जो हो, फ्रैक्शन में हो 16.2/3, 11.9 इस प्रकार का अगर रेट दिया हो रहा है तब आपको यही मेथड करना पड़ता है, तब आपको CI निकालना बड़ा आसान होता है। लेंगे एक क्लास लेकर के आएंगे CI का तो फिर समझाएंगे आप लोगों को क्या तरीका है, इसको भी सीख लीजिए उसको भी सीख लीजिए। ये पूरा SI, ये तीनों ऐसा, ये तीनों SI होता है और टोटल आपका CI होता है। ये टोटल में से इसको घटाएंगे, अंतर यही ना देगा कि आपका क्या हो गया, CI SI का अंतर हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, अगर पहले कभी कुछ पढ़े होंगे तो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करा है 200 रुपए का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, क्योंकि वह ब्याज वार्षिक दे, ध्यान दीजिएगा 1.5 वर्ष की कहानी है। समय जो आपको दिया हुआ है वो समय है 1.1/2 वर्ष, आप खुद बताइएगा। और रेट दिया हुआ है आपका 10% वार्षिक, है ना दिया हुआ है। तो 10% वार्षिक का मतलब कितना हो गया, 10 में 1 का ब्याज, मतलब 10 रुपया एक साल में कितना होगा, 11 होगा। अगर 2 साल होता तब 10 का धन 11 होता, लेकिन हमको आधा वर्ष चाहिए। सोचिएगा पूरे वर्ष का ब्याज अगर 10% है तो आधा वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा आपका, 5% मिलेगा। नहीं समझ पा रहे हैं, देखिएगा 1 वर्ष में 10%, 2 वर्ष, क्योंकि 1 वर्ष तो पूरा का पूरा हमको 10% मिल जाएगा। अब मिले कितना, आधा वर्ष और है, आधा वर्ष 1 वर्ष में 10%, आधा वर्ष में कितना परसेंट, 5%। तो 5% का मतलब होता है 20 पे 1 का ब्याज, 5% का मतलब 20 में 1 का ब्याज। इसमें पहला साल 10 का धन 11 पहला वर्ष के लिए, और आधा वर्ष में क्या होगा, अगर 20 है तो आधा वर्ष में कितना होगा, 21 होगा। गुना कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 200 और ये हो जाएगा 1 2 1 3 और 231। तो सवाल में देखिए क्या कह रहा है, सवाल में दिया हुआ क्या है, कह रहा है मूलधन दिया हुआ है आपको 11,200, यही 200 यूनिट जो है मूलधन, ये आपका मूलधन होता है और ये आपका मिश्रधन होता है, और यहाँ से यहाँ जो है आपका क्या है, ब्याज है। 200 यूनिट जो है आपका, ये 200 यूनिट 11,200 दिया हुआ है। तो कर है तो चक्रवृद्धि ब्याज का होगा 1 यूनिट कितना होगा, 00 कैंसिल आउट, 2 5 10, 2 6 12, 1 यूनिट आपका 56 है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, 200 का धन 231 हो गया, मतलब ब्याज कितने का दिया, 31 का ब्याज दिया। बस कुछ मत कीजिएगा, इसको आपको गुना करना है, 56 गुना क्या करना है, 56 गुना 31 कर दीजिए, सॉल्व करके देखिए कितना आएगा, 1736 आपका आ जाएगा। 56 गुना 31 करेंगे तो कितना आएगा, 1736। कुछ नहीं करना है सवाल में, रेट दिया हुआ 10%, 10 में धन 1 साल की कहानी होती 10 का धन 11 हो जाता, लेकिन हमको चाहिए फिर कि आधा वर्ष, 1 साल में 10 पर आधा वर्ष में कितना, 5%, 5% का मतलब 20 में 1 का ब्याज, 20 का धन 21, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ इसको मल्टीप्लाई करके हो जाएगा मूलधन, ये हो जाएगा मिश्रधन, जो बढ़ा वो आपका ब्याज निकाल देंगे। ये अगर 3 वर्ष होता, 2.5 वर्ष होता, एक बार 10 11 पहला साल, 10 11 दूसरा साल, 2.5 वर्ष का मतलब 2 वर्ष तो पूरा आधा वर्ष, फिर 10 11 क्या होता, पहला साल के लिए, फिर दूसरे साल के लिए, और फिर जो तीसरा साल में आधा वर्ष है उसके लिए फिर आपका 20 21 हो जाता। लाएंगे स्पेशल क्लास इसका तो समझ में आप लोग को बहुत बेहतर तरीका से आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है, MP 162 है, किसी भी वस्तु है उसका MP दिया हुआ है कितना, 162, और उसका बेचा कितना में, उस वस्तु को 162 और बेचा है 135 में। खुद बताइए डिस्काउंट कितने का दिया, कितने का डिस्काउंट दिया, यहाँ 15 इधर हो गया, 12 इधर हो गया, 15 12 कितना हो गया, 27 का डिस्काउंट दिया। इसका मतलब 162 लिखा हुआ था, 135 में डिस्काउंट 27 का दिया, तो पूछा है कितने % का डिस्काउंट हुआ। 162 पर 27 का डिस्काउंट, 100 का 3 × 27, 3 × 5 15, 3 चौका 12, 9 चौका 54, ये हो जाएगा 2 3 6, 2 5 10, मतलब कितना हो जाएगा 16.2/3%। इसका मतलब है जो ब्याज मिलेगा वो ब्याज कितने का मिलेगा, तो 16.2/3% का क्या मिलेगा, इसको ब्याज बोल रहे हैं, छूट कितने का मिलेगा, 16.2/3% का क्या मिलेगा इसको, तो छूट मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको इस बात समझ में आया होगा। वो डिस्काउंट हमेशा जो मिलता है, डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलता है, तो MP पर मिलता है, इसको आप लोग ब्रेन में हमेशा फिक्स रखिए। देखिए नेक्स्ट सवाल जो है, ये सवाल अगर आपको सॉल्व करने के दिया जाए और सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा पूरा वक्त हमारा बर्बाद हो गया। तो इस सवाल को जब भी प्रकार सवाल मिले तो कुछ मत के सोचे कि ना कोई फॉर्मूला काम कर रहा है। देखिए फॉर्मूला होता है आपका, याद रखिएगा, AQ + BQ + CQ - 3ABC बराबर होता है A + B + C × A² + B² + C² - AB - BC - CA। दिख रहा है, AB - BC - CA, ये फॉर्मूला होता है। और इसी में क्वेश्चन होता है इफ A + B + C बराबर 0 हो जाए। फॉर्मूला बहुत सारा है, हम आप लोग को बताएंगे, अलजेब्रा फिर पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि पूरा जो फंडामेंटल फार्मूला है कहाँ से आया, कैसे आया, सब बताएंगे आप लोग को। अभी बस आज इतना सीख लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट है, यहाँ जो क्वेश्चन है उसको केवल सीखना है। अगर ये 0 हो तो क्या हो जाता है,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाता है 3abc। क्यों होता है? देखिए इसका मान अगर 0 हो जाएगा, जीरो जीरो में किसे मल्टीप्लाई करेंगे? 0, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0, ये लाएंगे तो प्लस 3abc हो जाएगा। अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े हैं हम? एक इसको ये माने, इसको बी माइनस को सी मान दे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होगा आपका? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही ना आएगा, यही ऊपर आएगा। ऊपर फाइनली हमें कर लिखेंगे नहीं, इससे जब डायरेक्ट लगाइए हमें बचेगा कि आपका 1.5 प्लस 4.7 प्लस 3.8 ए प्लस बी प्लस सी इंटू समथिंग करके जो भी आएगा, जो ऊपर में आएगा यही ना फैक्टर ऊपर में आएगा आपका, जो नीचे वाला टर्म है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी माइनस बी सी माइनस सी, इसका फॉर्मूला के द्वारा यही चीज यहाँ पे आएगा। दोनों आपस में क्या हो कैंसिल आउट हो जाएगा। सॉल्व करके लिख दीजिए 8 7 15 15 5 20 20 का 0 बच गया 2 3 2 5 5 4 9 9 2 11 11.1। इसका मतलब है सॉल्व करके हमें कितना आने वाला है? 11 आने वाला है। ये सब लिखना नहीं, दिमाग डायरेक्ट पुट कर लीजिएगा। इसका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या हमारा? ए प्लस बी प्लस सी। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके क्या मिलेगा? 11 हमारा उत्तर आएगा। देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 32 बहुत अच्छा सवाल है। देखिए अभी तो पता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 होता है, अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है? 3abc। तो इसी का प्रयोग हमको यहाँ पे करना है। देखिए 0.22 इसको अगर हम करते हैं, इसको चेक क्या होगा? 2 गुना आयतन 3 गुना 0.22 हो जाएगा। ये क्या होगा? 3 गुना 0.32 हो जाएगा, और ये क्या होगा? 3 गुना 0.11 हो जाएगा। क्या देखेंगे इसमें हम? 3 का क्यूब इसमें भी है, 3 का क्यूब इसमें, 3 का क्यूब इसमें भी है, बचा क्या? 0.22 का होल क्यूब, 0.32 का होल क्यूब, 0.11 का। जब कॉमन है जो ऊपर आया वही नीचे बचेगा, 1/3 यहाँ बचेगा, और आपस में सब क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। जो ऊपर आएगा 3 का कॉमन करेंगे, ये अंतर में बच जाएगा आपका, कट जाएगा। प्लस देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, देखिए दोनों को जोड़ते हैं, ए बी और सी को जोड़ेंगे क्या देगा? 0 देगा ना, इसको जोड़िए 5 2 7 प्लस में 0.77 माइनस में। अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो क्या बताएं? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है? 3abc मतलब 3abc। ए का मान 0.32, बी का मान 0.45 और सी का मान माइनस में माइनस 0.77 बटा कितना होगा? 81 गुना 0.32 0.45 0.77। अब देखिए यहाँ पे यहाँ से खत्म, यहाँ से खत्म, यहाँ से कितना होगा? -1 आएगा यहाँ पे। 27 या 81 मतलब कितना हो गया? 1/27 और माइनस क्या होगा? 1/27 प्लस है, ये माइनस बच जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस 27, दोनों कैंसिल आउट हो गए। उत्तर कितना हो गया? उत्तर आपका 0 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, उत्तर हमारा क्या आएगा? 0 आएगा। इस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन को जब भी मिलता है इसके समझ आइए कहीं ना कहीं कोई अलजेब्रिक फॉर्म कर रहा है, बस आपको वो अलजेब्रा वो फार्मूला आपको पकड़ कहां तक है ये आप पे डिपेंड करता है। बहुत ही आसान सवाल था ये। कब? जब अगर आपको फॉर्मूला पता रहे तो विद इन 3 सेकंड में निकाल दे। देखिए लिखने का प्रयास मत कीजिए। अब यहीं पे हम इस चीज को लिखते, ऊपर भी नीचे भी 3 का 27 कॉमन करके फिर इसी ऊपर वाले को फिर लिखते, लिखे काटते समय बर्बाद होता। दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा, जो ऊपर आएगा वही तो नीचे आएगा। 2 2 2 2 3 2 1 1 क्यों के फॉर्म में क्यों कट जाएगा, केवल हम 27 बाहर निकल जाएगा। यहाँ भी वही बात होगा, काट के निकाल दिए, हमारा उत्तर क्या आ गया? 0 आ गया। समझ गए ना बात को? तो इस प्रकार से आप आज सेट 2 का सेट 8 का पार्ट 2 था, जिसके अंदर हम लोग कुछ अच्छे सवाल को देखें। अब याद रखिए नेक्स्ट पार्ट जो होगा पार्ट 3 केवल एडवांस मैथ होगा, उसमें केवल उच्च गणित एडवांस मैथ होगा, जिसमें आपको त्रिकोणमितीय संबंधी अच्छे सवाल, त्रिकोणमितीय हाइट एंड डिस्टेंस, ये सब सवाल उसमें आपको दिया हुआ है। इस क्लास को पूरा सही से उम्मीद करते हैं आप लोग देखे होंगे। नेक्स्ट क्लास को देखना एकदम मत भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो है प्योरली एडवांस मैथ पे डिपेंडेंट है। एडवांस मैथ में अच्छे से मेहर को आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो उम्मीद करते हैं आप लोग हमें पूरा का पूरा सपोर्ट दीजिएगा, इस क्लास को पूरा सही ढंग से किए होंगे। अगर कहीं कोई समस्या है वो समझने में तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, उसका रिप्लाई हम काफी हद तक करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में सेट 8 के पार्ट 3 के साथ, जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे बहुत ही एडवांस मैथ के अंतर्गत अलजेब्रा, त्रिकोणमिति के अंदर बहुत आसान सवाल को हम लोग सीखेंगे। तो बस साथ बने रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में।